हेलो एवरीवन। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य पे हमारे साथ बैठी हैं कुसुम लता जी, एड नॉलेज सेंटर एंड एन इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं एकदम अच्छी हूँ। तो मैम, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य में आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस इतना ही कि उनको स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ रहना चाहिए। मैम, एक महिला स्ट्रांग और स्वस्थ कैसे रहे? अपने विचारों को संयमित रखकर, अपने शरीर पर काम करके और साथ ही साथ अपने सोल पे भी काम करके वो स्वस्थ रह सकती है। और उसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह परिवार की धुरी है। तो मैम, इन तीन चीज़ों पे स्वस्थ तो रह तो सकती है, लेकिन वो रहे कैसे? देखो, जब बात होती है हम शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली रूप से बात करते हैं तो उसमें अपने को योग के माध्यम से मैं आपको लेके बताती हूँ, क्योंकि योग भी एक साइंटिफिक रीज़न हमारे सामने रखता है कि अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं और आसन कर रहे हैं, आसन हमारे शरीर को लचीलापन देता है, प्राणायाम हमारी सांसों को सुदृढ़ रखता है, हमें मजबूती देता है। तो हम अपने शरीर को शारीरिक रूप से सही रख सकते हैं आसन और प्राणायाम के द्वारा। दूसरी चीज़ आती है मानसिक रूप से। मानसिक रूप से अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो हमारे एनवायरमेंटल में होने वाली जो भी गतिविधियाँ हैं उनको पॉजिटिव लेना है, यानी कि हमारे को जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखना है। साथ ही साथ हमें प्राणायाम करना है। तीसरा चीज़, हम जब आध्यात्मिक स्पिरिचुअली उस पर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हम अपने आप को कितना ऊपर लेके जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें आसन प्राणायाम की प्रोसेस तो हमारा चल ही रहा है। प्राणायाम के साथ फिर हम ध्यान की अवस्था में आते हैं। प्राणायाम और ध्यान दो चीज़ें ये ऐसी हैं कि जो हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नत करती हैं। तो हमारा मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ये तीनों पहलू अगर हमारे मजबूत हैं तो हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं और ये चीज़ लंबे समय तक चलती रहती है तो हम मजबूत भी हो जाते हैं। यानी कि एक नारी को, चाहे वो लड़की है या औरत है या माँ है या बहन है या बेटी, किसी भी रूप में है, उसको मजबूत और स्वस्थ रहना उसकी प्रमुख और अति जरूरत, कहते हैं ना कि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो अपने शरीर के प्रति सचेत रहे, अपने मन के प्रति सचेत रहे और अपनी आत्मा के प्रति सचेत रहे। उसका तीनों ही परिस्थितियों में स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। धन्यवाद मैम।